एनडीडीबी ऑफिशियल्स ने जब रिकॉर्ड किया था तो इसने एक टाइम का दूध दिया था 8 किलो 800 ग्राम के लगभग, जो कि किसी भी देसी गाय के लिए बहुत ज़्यादा है। पर इस गाय के लिए तो विशेष है क्योंकि ये गाय अभी 9 महीने के लगभग की ब्याई हुई हो गई है। 9 महीने जब लैक्टेशन के बाद में इतना दूध जब कोई गाय देती है तो ये उल्लेखनीय बात है। और उसके साथ साथ में ये सिर्फ 3 थनी गाय भी है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसी गाय के सिर्फ 3 टीट्स वर्किंग हैं और एक पीछे वाला टीट है वो नॉन वर्किंग टीट है, तो ये पूरी तरह से बंद है। और ऐसी गायों के जब बछड़े आगे सर्विस में लिए जाएंगे, ऐसी गायों का जर्म प्लाज्म जब आगे बढ़ाया जाएगा तो ये आने वाली नस्लों की नींव रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। और इस गाय का आर्डर भी इंटैक्ट है। इस गाय के थनों की जो बनावट है वो भी काफ़ी ऑप्टिमम साइज़ कह सकते हैं दूध निकालने के लिहाज से। और इसकी जो अडर की बनावट है वो भी एक ऑप्टिमम बनावट है। इतना सारा दूध भी ये एक फर्म अडर में लिए हुए है, इसका अडर बिल्कुल भी पेंडुलस नहीं है। और ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स की जहाँ तक बात है तो इसका रंग, इसके माथे का उभार, इसके कान CCBF सूरतगढ़ ब्लड लाइन की एक गाय, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऐसी नस्लें आगे बढ़ानी बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह की नस्लें जब आगे प्रमोट होंगी तभी ये नस्ल है ये हाईलाइट हो सकती है, ये अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकती है। इस नस्ल में इतनी क्षमता है कि ये नस्ल साहिवाल और गिर गायों को भी दुग्ध क्षमता के मामले में बीट कर सकती है। इंडियन कंडीशंस, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये गाय जितनी इवॉल्व्ड है उन कंडीशंस के हिसाब से ये गाय जितनी अनुकूल है कोई भी गाय नहीं है इसके मुकाबले की। बस इसकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग बहुत अच्छे से करनी ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो मिल्क लाइंस हैं उनको बढ़ावा देना ज़रूरी है। तो इस तरह की नस्लें, इस तरह की लॉन्ग मिल्क काउज, लंबा दूध देना गायों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सभी गायें इतना लंबा दूध दे रही हैं, बहुत बड़ी बात है। लगभग 1 साल की ब्याई हुई है गाय, 1 साल से ज़्यादा की। इनफैक्ट इस गाय को अभी 12.5 महीने हो चुके हैं अपने लैक्टेशन में एंटर किए हुए, और फिर भी इतना दूध दिए जा रही है। तो देसी गायें लगातार 13 महीने 12.5 महीने दूध नहीं देती, ये एक मिथ है। बस सटीक ब्रीडिंग की ज़रूरत है, अच्छी लाइंस की ज़रूरत है। और इस गाय की जो अडर की बनावट है, एक बहुत ही फर्म अडर है, कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता कि इतने फर्म अडर में इतना ज़्यादा दूध बनाया जा सकता है। और इस गाय की बॉडी लेंथ, हाइट, और फर्स्ट टाइमर ये गाय है, बहुत अच्छी बॉडी ग्रोथ करके इसने लैक्टेशन में प्रवेश किया था। और इसकी ये बच्चिया है तो एक नस्ल, एक स्टेप और सुधार में देखने को मिला है। और ये खुद अपने आप में बहुत कमाल की लाइन है। इस तरह की लाइंस को बढ़ावा देना ज़रूरी है। ये 49 नंबर 49 नंबर गाय बिछवाल की लेजेंडरी गाय है, प्रसिद्ध गाय है। इसकी भी बच्चियाँ आने वाले वक्त में नए स्टैंडर्ड्स, नए पैरामीटर्स क्रिएट करेगी इस ब्रीड के लिए। और एक भटकती हुई बच्चिया यहाँ पे इसके साथ बछड़े के साथ दूध पीने लग गई। और गाय क्योंकि बछड़े को दूध पिला रही थी तो इसने इस बछड़ी को इग्नोर कर दिया, इस बछड़ी को भी साथ में दूध पीने की इजाज़त दी। तो ये देसी गाय की खूबी है, ये देसी गाय की एक इमोशनल कैपेसिटी है जो दूसरे किसी भी जीव में देखने को नहीं मिलती। और इस गाय का 1.5 थन 1.5 टीट इस बच्चिया के लिए रोज़ रिजर्व्ड है। और उसी वजह से इस बच्चिया ने इतनी अच्छी ग्रोथ की है। और टेम्परामेंट इन गायों का कितना शांत, कितना शील। इन बच्चियों को, इन गायों को आप आराम से सहला सकते हैं, इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं।
और एक और गाय यहाँ पे CCBF सूरतगढ़ लाई थी। इस तरह की गायें जब किसी विशेष ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत इनके जर्म प्लाज्म को आगे बढ़ाया जाए, इनके फिनोटाइप और जीनोटाइप को सेलेक्ट किया जाए, सेग्रीगेट किया जाए, अच्छे बुल्स का यूज़ किया जाए, तो नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड बन सकते हैं।